अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। पाकिस्तान क्रिकेट टीम जो सी है वो आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी से बाहर हो गई है। पहले भी चांस ख़त्म हो गए थे, लेकिन सिर्फ 2% चांस थे कि बांग्लादेश की जो टीम है वो न्यूजीलैंड की टीम को शिकस्त देगी तो पाकिस्तान की टीम सेमीफाइनल के लिए क्वालिफाई करेगी। मुझे वैसे कोई इतना ख़ास अफसोस नहीं हुआ, लेकिन अब इससे हो सकता है कि पाकिस्तान क्रिकेट टीम की सर्जरी हो, अब नए प्लेयर्स सामने आएँ। उम्मीद ये की जा रही है कि अब सिलेक्शन कमेटी की जो तहलील होगी, सिलेक्शन कमेटी और नए उसमें मेंबर्स आएंगे और इसके अलावा पाकिस्तान क्रिकेट टीम में भी बड़ी तब्दीलियों का इम्कान है, क्योंकि न्यूजीलैंड का टूर करना है पाकिस्तान की टीम ने। मेरे पास नबील नकवी मौजूद है, हम उनसे बातचीत करना चाहेंगे। नबील, क्या कहना चाहोगे, अगर पाकिस्तान क्रिकेट टीम में तब्दीलियाँ हो जाती हैं खुशगवार, तो टीम में कुछ बेहतरी आ सकती है आपके ख्याल में? हम तो बाहर हो गए। तब्दीली 1992 के बाद 96 में हम हारे, 99 में हम 132 पे आउट हो गए, 2003 में हम 7 में भी राउंड फर्स्ट सुपर 8 तक भी नहीं पहुंच सके थे, ग्रुप स्टेज से बाहर हो गए थे। 11 में चलो सेमीफाइनल खेल लिया था, 15 में भी ये सूरत हाल थी, बीच में चैंपियंस ट्रॉफीज़ भी आती रही, एशिया कप भी आते रहे। हम पहले कौन से जीतते आ रहे थे, जो तभी तो हम यही कहते थे ना हर टूर्नामेंट के बाद कि अब तब्दीली होगी, अब अच्छे प्लेयर्स आएंगे, अब नए को मौका मिलेगा, अब पुराने चेहरे वापस जाएंगे। कोई फ़र्क पड़ा था पहले? अभी भी नहीं पड़ेगा, कुछ भी नहीं होगा। ये अभी हाइप है, 9 मार्च को चैंपियंस ट्रॉफी ख़त्म होगी, न्यूजीलैंड, ये 4-5 चेहरे लाजमी हैं। बाबर आजम लाजमी है, रिजवान लाजमी है, सलमान अली आगा लाजमी है, इमाम उल हक लाजमी है, इमाम के साथ ईशान आ जाएगा, वरना शर्जील आ जाएगा, ठीक है, कामरान गुलाम लाजमी है। आप मुझे बताएं, चेहरे वही रहेंगे? आपके पास है तो कोई ऑप्शन हो ना, अगर ऑप्शन होता तो हम चैंपियंस ट्रॉफी में भी अप्लाई कोशिश कर लेते। दूसरा ये कि 9 को ये ख़त्म होगा, फिर हमने 12 या 13 को न्यूजीलैंड निकल जाना। हमने पहला वनडे जीतना है और फिर हम सब कुछ माजी जो है वो भूल जाएंगे वो बस। लेकिन हमारे लिए मेरा ख्याल है वो जुमला ही हमारे लिए बना है कि याद माजी अजाब है यार, अब छीन ले मुझसे हाफजा मेरा। अच्छा नबील, हमारी खुशकिस्मत ही थी कि हम इंतज़ार कर रहे थे कि हमारे मुल्क में कोई बड़ा टूर्नामेंट हो। अल्लाह का शुक्र है कि चैंपियंस ट्रॉफी हमारे मुल्क में हो रही थी और इसका फ़ाइनल भी खेला जाएगा गद्दाफ़ी स्टेडियम में, अगर भारत की टीम नहीं पहुंचती। तो आपके ख्याल में हमने बहुत लापरवाही दिखाई है तमाम मैचेस में। हमें चाहिए था ना कि हम तो अपनी पिचेस को रीड कर चुके हैं, यहाँ अपने मुल्क में हम काफ़ी क्रिकेट खेल चुके हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए था। हमें तो कम से कम दूसरे तीसरे नंबर पर तो आना चाहिए था अगर हम चैंपियंस ट्रॉफी ना भी जीते तो। हाँ सही बात है, सेमीफाइनल तक तो हम वैसे भी उम्मीद लगाए बैठे थे कि सेमीफाइनल में हम पहुंच जाएंगे। अब तो ख़त्म हो गया ना काम। अब तो मामला ख़त्म हो गया ना, मतलब चैंपियंस ट्रॉफी शुरू होने से पहले सेमीफाइनल में पहुंचना हम उम्मीद लगाए बैठे थे कि हम पहुंच जाएंगे, लेकिन नहीं हो सका। और आपने बिल्कुल ठीक कहा, ये वही पिचेस थी जिस पे हम मुसलसल खेल रहे थे, दिन रात हमारे सामने थी, हम प्रैक्टिस इन पे करते थे, हम हर वक्त इन पे अंडर ऑब्जर्वेशन ही हमारे कप्तान साहब के रहती थी। और मैं हैरान हूँ कि इन पिचेस को देखिए, दुबई वाली पिच भी हमारे लिए होम ग्राउंड है, सबसे ज़्यादा खेले ही हम है, हम ही खेले, ठीक है ना, हम ही खेले। तो मैं हैरान हूँ हमारे कप्तान साहब पर कि वो पिचेस को जानते हुए पहचानते हुए वो सिर्फ इब्रार के साथ गए। आपने देखा कि इंडिया के मैच में जब फास्ट बॉलर सारे टेपिए जो हैं, नसीम शाह, हसन शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ पिट रहे थे, तब जो इब्रार आए तो थोड़ा सा स्कोर थोड़ा सा कम हो गया था, क्योंकि स्कोर कम था तो उन लोगों पे प्रेशर डेवलप नहीं हो सका। अगर हमारे पास एक या दो स्पिनर्स और होते तो हार जीत तो बात की बात है, शायद इंडिया को हमारे बॉलर्स जो है वो हमेशा की तरह टफ टाइम दे सकते। लेकिन पिचेस का पे मतलब आप मुसलसल खेल रहे हो, सूरत हाल देख रहे हो, फिर भी आप देखिए हमारी और आपकी कोई अहमियत नहीं है। जब वसीम अकरम जैसा बंदा बोल रहा है, मोइन खान जैसा बंदा बोल रहा है, मोहम्मद आमिर बोल रहा है, शेख मलिक बोल रहा है, शेख अख्तर बोल रहा है कि भाई टीम चेंज करो। और मैं आपको बताऊं, आपने पता नहीं सुना कि नहीं सुना, मैंने वसीम अकरम का सुना है कि आखिरी वक्त तक चेयरमैन ने भी कहा था कमेटी को अगर आपने चेंज करना तो कर लो। और 10 या 11 फरवरी को, ये वसीम अकरम साहब के, वो 10 या 11 फरवरी को मीटिंग हुई है, लेकिन वो करामद नहीं हुई। और वो ये कमेटी जो हमारी इन्हीं 11 फेलियर्स के साथ बाहर निकले कि हम इन्हीं को खिलाएंगे। और यही बदकिस्मती हुई कि अगर वो थोड़ी सी चेंजिंग हो जाती, कोई अच्छा बेहतर ओपनर आ जाता, हम बाबर को बतौर ओपनर नहीं सेकंड डाउन खिलाने पे आमादा हो जाते और कोई अच्छे बेहतर ओपनर हो जाते, तो आज शायद नताइज जो थे वो मुख्तलिफ होते। अब आप ये देखें कि हम सिर्फ तनकीद कर रहे हैं बाबर पे। देखिए मैं बाबर का फ़ैन हूँ,
लेकिन बात यह है कि जो पाकिस्तान के लिए खेलेगा हम उसके फ़ैन हैं, ठीक है ना। बाबर जब तक पाकिस्तान के लिए खेलता था हम फ़ैन थे, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम एक बंदे को पकड़ने और उसी को तनकीद का निशाना बनाते रहें। बाकियों ने क्या किया, सिलेक्शन कमेटी ने क्या किया, टीम मैनेजमेंट ने क्या किया। हम उसी दिन चैम्पियंस ट्रॉफी हार गए थे जिस दिन इन 15 नलायकों के नाम सामने आए थे। और देखें, वो एक बड़ों की मिसाल है ना, अगर मैं गलत बोलूँ तो आप मुझे ठीक कर दीजिएगा, गंदम के साथ गेहूं भी पिस जाते हैं। तो वो इस वक्त बाबर साहब भी पिस रहे हैं, रिजवान भी पिस रहे हैं। हालांकि देखें, जो बैट्समैन हैं इस पिच पे, इन पिचेस पे इंडिया जो टारगेट अचीव कर रहा था बांग्लादेश के खिलाफ, वो भी 47वें 48वें ओवर में हुआ था, ठीक है ना। तो मतलब पिचेस थोड़ी सी बॉलिंग को सपोर्ट कर रही थी। अगर हमारे पास कोई अच्छे काम के जो बॉलर हैं वो होते, ये बने बनाए आर्टिफिशियल स्टार ना होते, वो टेपिया ये तीनों ना होते, तो शायद हमारा जो नतीजा है वो मुख्तलिफ होते। अच्छा नबील, मैंने इस वीडियो से पहले एक वीडियो अपलोड की है, उसमें मैंने बताया है कि मुझे डर है कि हम खुदा न खासा बांग्लादेश से ना हार जाएं, क्योंकि बांग्लादेश हमें क्लीन स्वीप करके गया है टेस्ट सीरीज़ में, और बांग्लादेश ने अभी चैम्पियंस ट्रॉफी के 2 मैचेस खेले हैं, तो दोनों मैचेस में उसने मुखालिफ टीम को इतनी आसानी से जीतने नहीं दिया। क्या आपके ख्याल में मैं सही डर रहा हूँ? देखिए वकार भाई, ये गेम है, ठीक है। जो बेहतर खेलेगा वो हक रखता है जीतने का। और अभी तक फ्रॉम द फर्स्ट डे ऑफ चैम्पियनशिप आज तक बांग्लादेश पाकिस्तान से 70-80% अच्छी क्रिकेट खेल रहा है, ठीक है। उनके पास स्पिनर्स हैं, उनके पास हिटर्स हैं, वो उन्होंने वो की है, सेंचुरी होल्डर उनके पास चैंपियंस ट्रॉफी में है, और इंडिया जैसी टीम के खिलाफ उन्होंने किया। उनके जो कल आपने न्यूजीलैंड के खिलाफ जो मैच देखा, जो पहले ओवर में विकेट निकली, एक कमाल बॉल थी उसकी। मतलब वो लोग एफर्ट कर रहे हैं। और अगर देखिए, पाकिस्तान हमारा मुल्क है, हम ना चाहते हुए भी और चाहते हुए भी कभी पाकिस्तान को ऐसा नहीं कर सकते कि हम सपोर्ट ना करें। लेकिन हाँ, इन 11 लड़कों के मुकाबले मैं ये चाहूँगा कि अगर बांग्लादेश अच्छी क्रिकेट खेल रहा है तो एक मैच कम से कम उनको जीत के जाना चाहिए। ये तो सारे पर्ची थे, इन्होंने जीतना जिताना था नहीं। अच्छा नबील, अब तक हम जो देख रहे हैं चैंपियंस ट्रॉफी में सबसे कमज़ोर टीम हमारी है, बदकिस्मती से ऐसी है ना, क्योंकि बांग्लादेश की जो टीम है वो इतनी हल्की टीम नहीं है। अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रही है, अफगानिस्तान बहुत अच्छा खेल रही है। सबसे ज़्यादा कमज़ोर टीम हम हैं। हम तो थे ही 9वें नंबर पे, 8वें नंबर पे, हमने तो होना ही नहीं था। अगर आज चैंपियंस ट्रॉफी किसी दूसरे मुल्क में होती तो आज हम घर बैठे हुए होते, और हमारी औकात भी यही है। हम अगर इन लड़कों के साथ चैंपियंस बनने गए थे तो हमारी बेवकूफ़ी थी। अच्छा, आपके ख्याल में जो मोहम्मद हफीज़ हैं वो भी ये कह रहे हैं कि जो हमारे जो फास्ट बॉलर्स हैं ना, उन्होंने बाकायदा तौर पर नाम लिया हारिस रऊफ़ का, नसीम शाह का, शाहिन शाह अफरीदी का। उनका ये कहना था कि काफ़ी अरसे से ये खेल रहे हैं, तो अब वक्त आ गया इनको तब्दील किया जाए। अब ये उस हिसाब से परफॉर्म नहीं कर रहे। और बाबर आजम के हवाले से उन्होंने ये कहा है कि बाबर आजम ने इंडिया के ख़िलाफ़ आज तक कभी भी कोई ऐसी इनिंग्स नहीं खेली जिससे हमने मैच जीता हो। वो बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, सही कह रहे हैं बिल्कुल। वो नहीं, आप देखें ना, नहीं जीता। ठीक है, पाकिस्तान की टीम ज़्यादा, हम और हमारा जो विन रिकॉर्ड है वो इंडिया से हमारा ज़्यादा है, यानी मैन ऑफ द मैच अवार्ड हम लोगों को ज़्यादा मिले हुए। शायद अफरीदी हो गया, रज़ाक हो गया, शेख मलिक हो गया, यूसुफ यूनुस, इन लोगों के लिए आम बात होती थी मैन ऑफ द मैच अवार्ड लेना। अब हम उम्मीद भी नहीं करते कि हमारे कप्तान साहब या बाबर आजम या सलमान अली आगा या हमारे बॉलर्स जो हैं वो ऐसी परफॉर्मेंस दिखाएंगे। अब तो बात ये हो गई है कि मैच किसी वो 11 लड़के हमें जलील कर रहे होते हैं पूरे मुल्क को बैठ के ग्राउंड में, और हम लोग तस्बीहें लेके बैठे होते हैं कि अगले बैट्समैन की आंख बंद हो जाए, बॉल विकेट में निकल जाए, या अब ऊपर बैट के कॉर्नर पर लग जाए तो कैच छूट जाए। और मसला ये कि हम तो कैच भी छोड़ देते, हमने इंडिया के खिलाफ कैच छोड़े, हमने न्यूजीलैंड के खिलाफ कैच छोड़े। तो अच्छा नबील, मैं एक और सवाल पूछना चाहूँगा आपसे। जो ये शुएब मलिक बातें कर रहे हैं, ठीक है, और इसके अलावा वक़ार यूनुस भी हैं और मज़ीद प्लेयर हैं, साबिक़ क्रिकेटर्स हैं जो बातें कर रहे हैं, इनमें से अक्सर ऐसे हैं जो पाकिस्तान के अब भी मेंटोर्स हैं, वो अभी मशवरे दे रहे हैं, तो उनको इतना हाई फाई पे किया जा रहा है, तो उन्होंने पहले क्यों नहीं पाकिस्तान क्रिकेट टीम को मशवरे दिए है? आपके ख्याल में ऐसा होना चाहिए था ना कि पहले टीम को साथ लेकर चलते और वो भी अपने कीमती मशवरे देते ताकि उस पर अमल होता और आज हमारी सूरत हाल ये ना होती। बिल्कुल सही बात है। देखें, कल कामरान अकमल ने एयरवाई के प्रोग्राम में फैसलाबाद में होने वाली चैंपियंस लीग को वर्ल्ड कप का नाम दिया। बहुत अच्छा किया कामरान अकमल ने, क्योंकि हमारे यही सीनियर्स मेंटोर बने हुए थे, टीम के मालिक बने हुए थे, और मतलब लड़कों को सिखा रहे थे, बता रहे थे। तो
तो उन वो जो 5-6 टीमें बनी थी मेरा ख्याल है, 5 टीमें बनी थी, यानी 55 लड़के तो खेल रहे थे ना। उन 55 में से यार आपको 3 लड़के 4 लड़के नहीं मिले कि आप 5 मेंटोर्स थे। अगर सारे सर जोड़ के बैठ जाते और 6-7 लड़के उनमें से निकाल के ले आते, फिर उनमें से फिल्टर्ड लड़के आगे आते। अगर उन 55 लड़कों में से हमारे मेंटोर्स को और हमारी क्रिकेट कमेटी को, सिलेक्शन कमेटी को 3 से 4 लड़के नहीं मिले, तो भाई लड़के चेंज करने से पहले सिलेक्शन कमेटी चेंज करें, जो टेलीफोन पे और पर्चियों पे लड़के सिलेक्ट करके हमारे पूरे मुल्क को बदनाम करें। और पाकिस्तान क्रिकेट टीम का दिन ब दिन मोराल डाउन करने में सबसे ज़्यादा अहम रोल जो है वो इस वक्त सिलेक्शन कमेटियों का है, जो लाखों रुपए ले रहे हैं और ये लड़के सिलेक्ट करके देते हैं जिनसे बेहतर हमारे गली मोहल्ले के लड़के क्रिकेट खेल लेते हैं। जी, आपने सुना कि नबील नकवी भी वही कह रहे हैं जो पाकिस्तान के साबिक क्रिकेटर्स कह रहे हैं। उनका ये कहना था कि अब जितने भी हमारे फास्ट बॉलर्स हैं, ख़ास करके शाहनशाह अफरीदी, नसीम शाह और इसके अलावा हारिस रऊफ़, अब वक्त आ गया कि हम इनसे जान छुड़ाएं। नए खिलाड़ियों को पाकिस्तान क्रिकेट टीम में शामिल करें, जो सीनियर्स परफॉर्म नहीं कर रहे उन्हें टीम से आउट करें, जो सीनियर्स कुछ अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं और जूनियर और सीनियर्स के कम्बिनेशन बनाया जाए, क्योंकि पाकिस्तान क्रिकेट टीम ने आगे न्यूजीलैंड का टूर करना है। और इसके अलावा एशिया कप भी सर पर आ पहुँचा है और इसके अलावा नेक्स्ट ईयर T20 का वर्ल्ड कप भी होना है। अब हमें चाहिए कि हम अपनी गलतियों से सीखें और पाकिस्तान क्रिकेट टीम की मजबूती के लिए पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जो चेयरमैन मोहसिन नकवी हैं वो भी इकदाम करें। मज़ीद किसी वीडियो के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे, जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।